संविधान को मिटाने वाले के साथ में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, चाहे और भी उपेंद्र कुशवाहा जो लोग गया है, उसको बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। गैल हो हलने, खेल हो खैल हो हलने, दीदी चाची मैया बउआ करके ऐसे करके इमोशनली करता है। भाजपा के अंदर मन में बेईमानी है, शोषितों का, पिछड़ों का, दलितों का हक मारने के लिए, और हक मारना चाहता है कभी नीतीश कुमार, कभी नरेंद्र मोदी, कभी नीतीश कुमार, कभी नरेंद्र मोदी। माने सबसे सियाना यही है। बिहार का जनता इतना पगला है, चंद दलाल नेता लोग जो काम कर रहा है बरगलाने का, आरएसएस का पैंट पहन करके, हाफ पैंट पहन करके, और भगवा भाजपा का झंडा टांग रहा है, भाजपा का झोला टांग रहा है, और कह रहा है कि हम दल का दलितों का हितैषी है। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैग तक। आपको बता दें कि देखिए बिहार की राजनीति, एक तरफ आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन की ओर से जीतन राम मांझी मोर्चा खोले हुए हैं। कहा जा रहा है कि एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलितों का अपमान किए हैं। तो इसी के साथ देखिए आरजेडी के जिला प्रवक्ता है चंदन कुमार चौधरी जी, पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं रजौली विधानसभा क्षेत्र के, और इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आपके गठबंधन ने एक दलित नेता को अपमान करने का काम किया है, इस पर आप क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमको तो कभी कभी हंसी आती है इस बात को लेकर के कि जिस मुख्यमंत्री ने फर्श से लेके अर्श तक पहुंचाने का काम किए, आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी, जिन्होंने एक मुसहर समाज के, दलित समाज के मुसहर जाति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम किए हैं, और आज क्या ऐसा वजह हो गया कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमको अपमानित हो गए हैं। मतलब कि आपको फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा दिए, आपका मान सम्मान स्वाभिमान को कहां पहुंचा दिए। आज जो छाती तान के कहते हैं कि हम बिहार का मुख्यमंत्री थे, ये नीतीश कुमार जी का कृपा से आप मुख्यमंत्री बने, अब आज आपको अपमानित कर दिया है। सुनिए ने तो कौन सा उस पर मतलब कि ये कर दिए, आपका तो उजातिया का तो वोटवा लिए हैं, वोटवा लिए कि नहीं कि लिए है वो बोलिए पूरा। हाँ सुनिए ना, पहले एक बात और बता देते हैं, आप मजबूरन में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए थे। कैसे मजबूरन में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बनाया था बिहार की जनता, कि बिहार की जनता आदरणीय नीतीश कुमार को बनाया था। मांझी समाज जी के साथ में, मांझी जी के साथ में अगर इतना लोग रहता तो वो बिहार का मुख्यमंत्री जनता के द्वारा चुने जाते, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी का दरिया दिली कहिए, बड़कपन कहिए, दलित प्रेम कहिए, जो एक मुसहर जाति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। और सुनिए, और आज के डेट में वो कह रहे हैं कि हमको अपमानित किया। आज भाजपा के साथ में जाकर के घोल मेल कर लिए हैं, तो क्या कहते हैं, मतलब ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ये लोग नेता लोग जो है खास करके इतना नीच किस्म का गिर जाता है कि बताइए, कल नीतीश कुमार के साथ में गला से गला मिला करके चल रहे थे, अब आज नीतीश कुमार से हटे तो नीतीश कुमार अपमानित कर दिया। बिहार का मुख्यमंत्री शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा देने का काम किए, इतना आपको मान सम्मान दिए, पूरे बिहार में दलितों का मान सम्मान दिया है नीतीश कुमार जी, और आप कह रहा है कि हमको अपमानित कर दिया। तो आज आप खुशी से मुख्यमंत्री बनाए थे, आप तो हार गए थे, उसके बाद कहा जा रहा है कि हार देखने के बाद आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा। जनता दल यूनाइटेड के नेता को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए जीतन राम, सुनिए पहले सुनिए हमरे, इसीलिए जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिए मजबूरन आके। मांझी जी को सपना उपना आया था क्या, जो कह रहे हैं कि हार देखने के बाद हमको बना दिए? हार देखने के बाद कोई बना देगा? ऐसी बना देगा? मेजोरिटी नहीं रहेगा, बहुमत नहीं रहेगा, इसी बना देगा? अरे उनका दरिया दिली कहिए, दरिया दिली के कारण उन्होंने जो अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति दलित समाज का मुसहर जाति को उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। उनका कोई जोर जबरदस्ती से कोई नहीं बनाया है, और न बनाने की चीज है, वो अपना सहमति से और सर्वसहमति से, अपना सहमति से उनका व्यक्तिगत विचार था कि हम एक मुसहर जाति को, एक दलित जाति को बिहार का मुख्यमंत्री को बना दे, ताकि हमको। सुनिए, एनडीए वाला कह रहा है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से पहले विधायक बन गए थे, तो आप मुख्यमंत्री न बनाए, वो तो विधायक पहले बने। सुनिए ना, पहले बने चाहे बाद में बने, लेकिन बिहार की जनता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ने बनाए थे कि जीतन राम मांझी को बनाए थे।
सोचने वाली बात है। आज जो दलितों को बरगलाने का ये सब चंद दलाल नेता लोग जो काम कर रहा है बरगलाने का, आरएसएस का पैंट पहन करके, हाफ पैंट पहन करके और भगवा भाजपा का झंडा टांग रहा है, भाजपा का झोला टांग रहा है और कह रहा है कि हम दल का दलितों का हितैषी हैं और बिहार में हमारी सरकार होनी चाहिए, भाजपा की सरकार होनी चाहिए और भाजपा के साथ में है। अब दलित और बैकवर्ड और जो भी है सब साथ दे देगा उसको क्या? तो मांझी जी साथ में हैं जी, मांझी जी बंद करे, आरएसएस के साथ में जा करके सोच लेगा कि हम इमोशनली दलितों को जोड़ देंगे। इन लोग इतना गद्दार है, इमोशनली लोगों को जोड़ता है। गैलो हलने, खैलो हलने, दीदी, चाची, मैया, बउआ करके ऐसे करके इमोशनली करता है और करवट मारा कभी नीतीश कुमार, कभी नरेंद्र मोदी, कभी नीतीश कुमार, कभी नरेंद्र मोदी। माने सबसे सियाना यही है। बिहार के जनता इतना पगला है कि आपके साथ में आरएसएस और भाजपा के साथ में गए। भाजपा का हम लोग गुणगान करेंगे, अब दलित लोग गुणगान करेगा या बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगा? ये लोग आरक्षण मिटाने वाले में से है और आरक्षण मिटाने वाले के साथ में जीतन राम मांझी गया है। केंद्र में काहे नहीं मोदी सरकार जातीय जनगणना कर रहा है? बिहार नहीं करता? बिहार में भाजपा साथ दिया ना जी, कहाँ साथ दिया? अरे बिहार नीतीश कुमार के साथ सर्वदलीय बैठक हुआ, भाजपा नीतीश जी उस टाइम में आगे से अथी और पीछे से खंजर मार रहा था। याचिका कहाँ नहीं, ये लोग अपना अथी से रोक लगाने का काम किया, छुपा हुआ है। यहाँ याचिका लगा दो, वहाँ याचिका लगा दो, कितना रोड़ा बनने का काम किया। बिहार की जनता नहीं जान रही तो कि बिहार की सरकार जो है जो बड़ी चालाकी से जातीय जनगणना कम दिनों में करा करके रिपोर्ट सार्वजनिक करवा दिया। तो भैया तो सुनिए आप भी हमारा बात सुन लीजिए। कह रहा कि फर्जी जातीय जनगणना हुआ है, हमारा घर नहीं पहुंचे हैं। मांझी जी भी कहे हैं कि हमारा घर नहीं पहुंचे हैं। भाजपा के कई नेता कह रहे हैं कि मेरा घर नहीं पहुंचे हैं। मास्टर साहब पहुंचवे नहीं किए हैं सर्वे करने के लिए। सर्वे करने वाले लोग नहीं गए हैं, उनके कहने के अनुसार नहीं गए, हर घर गए हैं। और अगर नहीं गए हैं डंके की चोट पर कहते हैं मोदी सरकार को चुनौती देते हैं, नहीं गए हैं। अगर लगता है कि जातीय जनगणना का गलत रिपोर्ट है तो दम है तो मोदी में जातीय जनगणना फिर से करा ले, हम लोग तैयार हैं। आप बिहार में कराओ, केंद्र में तो तुम्हारी सरकार है भाई, तुम करा जातीय जनगणना, पूरे देश में कराओ ना। जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते हो? तुम्हारे अंदर बेईमानी है, भाजपा के अंदर मन में बेईमानी है, शोषितों का, पिछड़ों का, दलितों का हक मारने के लिए और हक मारना चाहता है, इसीलिए जातीय जनगणना नहीं कराता है। क्योंकि जातीय जनगणना में स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है और उसके हिसाब से राजनीतिक रूप में आरक्षण दे दीजिए और सामाजिक रूप से नौकरियों में आरक्षण दे दीजिए। हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को असली हक चाहिए जो बिहार की सरकार करने का काम किया है जातीय जनगणना के माध्यम से, पूरे देश में मैसेज दिया है। और ये लोग भाजपा के साथ में भाजपा शरणम गच्छामि जीतन राम मांझी कर रहा है। और यही आदमी मंदिर में कहे थे कि हमको छुआता है मंदिर में जाने से, हमको मूसा खाने वाला कहता है, हमको अछूत समझता है। जो अछूत बनाया, जो वर्णवादी व्यवस्था बनाया, जो मनुस्मृति बनाया, उसी के साथ में भाजपा के साथ में इनका गठजोड़ हो गया। अब वहां सोच रहे हैं कि हमको सम्मान मिलेगा। क्या सम्मान मिलेगा? जो आपको पहले अपमानित किया, आपको पहले भी अपमानित हुए हैं, अब भाजपा में जाके तो आप बढ़िया से अपमानित होइएगा। वो तो बढ़िया जगह पर चले गए क्योंकि वही वर्ण व्यवस्था के बनाने वाले लोग हैं, वही विचारधारा मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं और वही लोग संविधान को मिटाने वाले लोग हैं। संविधान को मिटाने वाले के साथ में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, चाहे और भी उपेंद्र कुशवाहा जो लोग गया है, उसको बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इन लोग संविधान का संशोधन करता है, संविधान को मिटाने की बात करता है। हम लोग बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम लोग मरते दम तक नहीं संविधान को मिटने देंगे और भाजपा का कभी हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं। कोई भी अंबेडकरवादी भाजपा को वोट नहीं देगा, कोई नहीं देगा। तो ये थे चंदन जी, जिन आप इनकी बातों से कहां तक सहमत हैं। अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।